श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा षड्विंशो अध्याय 26वां अध्याय हिंदी में का के रूप में यहाँ आरंभ होता है। नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। गोपियों के संग रास रचाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि महर्षि, हे महर्षि, लोगों को तो वे ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? तो आज नरकों का वर्णन मैं कर रहा हूं। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा षड्विंशो अध्याय में 26वां अध्याय में ये कर रहा हूं। जब इस तरह के प्रश्न महाराजा परीक्षित ने आरंभ किया सुखदेव जी से, तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष तीन तरह के होते हैं, तीनों होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये तीन प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धा जो होती है, इन तीनों की श्रद्धा में भेद होते हैं, भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को, कार्य करने वालों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप का करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वंशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के, जिसको रोका गया है, जीवों का हनन करना, बलि आदि जो है निषिद्ध पदार्थों का भक्षण करना, शराब पीना, यानी कहने का मतलब जो निषिद्ध कर्म हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए, तो निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकीय गतियां जो होती है, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। व्यभिचार, पराई स्त्रियों के साथ गमन, पराई पुरुषों के साथ गमन, लोभ के कारण एक प्राणी दूसरे प्राणी का वध कर देना, धन लूट लेना, इन सभी का क्या है दंड, वो मैं आगे बतला रहा हूं भागवत के अनुसार। जब राजा परीक्षित ने पूछा, नरका नाम भगवान किं देश विशेषा अथवा वही स्त्री लोक्या अहो स्वीदंतराल इति। राजा भगवान परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वी में कहीं पर है, कोई देश विदेश विशेष है, अथवा त्रिलोकी के बाहर या इसके भीतर है? इस बात को परीक्षित जी ने पूछा। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे ये नरक जो है
इसी त्रिलोक के अंदर में, भीतर में है, इसी त्रिलोकी के भीतर है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के से नीचे, दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे, जल के ऊपर, दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर, यानी जल के ऊपर पृथ्वी और पृथ्वी, तो यह स्थित है, जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण निवास करते हैं, रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए, जो उनके वंश हैं, उनके लिए निरंतर मंगल कामना भगवान से करते हैं। इसीलिए पितरों को पितृपक्ष में जल अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी कामना का, आपकी वृद्धि और आपकी सुख के लिए निरंतर कामना करते हैं। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि वे भूखे प्यासे हैं, उनके लिए आप कुछ करिए। वो बिना कुछ स्वार्थ के स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। इसलिए ये पितृगण होते हैं, और पितृगण जो हैं अपने वंशों के लिए, पौत्र प्रपौत्र पुत्र पुत्रियां सभी के लिए वे कामना करते रहते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र जो हैं कौन, पितृराज, ये भगवान यम और सेवकों के सहित रहते हैं, अपने सेवकों के साथ रहते हैं वहां दक्षिण में, तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार वे पाप का फल का दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 कहते हैं। अब अगर 21 है तो 21 का नाम क्या है और इसमें होता क्या है, अब इसका वर्णन हम लोग सुने। नाम, रूप और लक्षण के अनुसार इनका क्रमशः वर्णन है। अभी उनके नाम क्या है, जैसे तामिश्र, दूसरा है अंधतामिश्र, एक फिर है रौरव, दूसरा है उसका महारौरव, यानी 4। कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक सालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, आदिची और अयापान। ये जो हैं 21 नरक हैं। 21 ही नहीं बल्कि और कहें तो 7 और हैं। उसमें से इसके सिवा जो है छार कर्दम, रक्षो गण भोजन, शूल प्रोत, दंड सुख, आवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। इस मिलाकर के 21 नहीं बल्कि 28 नरक हो जाते हैं, नाम है। अब यहां जो है तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। अब इसका परिमाण के अनुसार अब हम लोग जाने कि यह कितने दूर में फैला हुआ है, यहाँ क्या होता है, इसका वर्णन अब हम लोग सुनते हैं। रोमांच हो रही है। जो पुरुष दूसरों के धन को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की संतान को हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बालात जबरदस्ती तामिश्र अंधकूप जो है तामिश्र नरक में डाल देते हैं।
उस अंधकार में, तामिस अंधकार से जो, उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना, भिन्न भिन्न स्वरूपों को, अपना भयभीत करने वाला स्वरूप को दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से उन्हें पीड़ित किया जाता है, कष्ट दी जाती है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है, पुनः होश में लाया जाता है, पुनः दंडित किए जाते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, छल से उसके स्त्री को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में गिरता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जैसे जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे, इतनी भयानक वेदना होती है कि वह सारी शुद्ध बुद्ध खो देता है, खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक का नाम अंधतामिश्र पड़ा। सारे शरीर में नरकों का वर्णन करते समय रोमांच होता है, मन भयभीत होता है, लेकिन जन समुदाय तक और अपने को भी ऐसी भूल से बचाने के लिए, ऐसी गलतियों, ऐसे दोषों से बचाने के लिए तो मुझे इसे पूर्ण रूप से जानना ही होगा दोबारा। जो पुरुष इस लोक में है, इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं, यानी पृथ्वी लोक पर जब तक ये सोच लेता है कि यह मैं ही हूं और ये स्त्री धन आदि जो हैं सभी मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से वह द्रोह करता है। द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंबियों का तो पालन करता है, लेकिन दूसरों से वह निरंतर द्रोह बनाए रखता है। वह अपना शरीर छोड़ने पर, जब वह अपना शरीर त्याग करता है, तो अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरक नरक में गिर जाता है। इस लोक में अपने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया है, जिस प्रकार इस लोक में वह कष्ट पहुंचाया था, परलोक में यानी उस नरक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रूरू से रौरव हो गया। इस नरक का नाम रूरू से रौरव हो गया। रूरू जो जीव है वह सर्प से भी भयानक है, सर्प से भी क्रूर है, कष्टदायक है। यह रूरू एक प्रकार का जीव है और बड़ा ही भयानक है। ऐसे ही रौरव के बाद महारौरव नरक के वर्णन है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपनी शांति, अपनी रक्षा, अपने लिए अपने शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसके मांस के लोभ से काटते हैं, इसके मांस को खाने का प्रयास करते हैं, काटने लगते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशुओं का वध कर देते हैं या पक्षियों को रांधता है, भूंजता है, काट करके सब्जियां बना देता है, भोजन बना देता है, उस हृदयहीन, ऐसे लोग हृदयहीन होते हैं, पत्थर का होते हैं, क्योंकि उस जीव में वे आत्मा निवास करती है और वह तड़पता है, चिल्लाता है, फिर भी उसे रेत देता है, लोग मार डालता है, केवल अपनी स्वार्थ, अपनी जीवा की गुलामी करने के लिए, स्वाद के लिए। इसलिए डरो मांसाहारियों, डरो, उन जीवों को मत वध करो। मृत्यु सबके निश्चित है, वो आपका काम नहीं है मृत्यु देना, आगे अपना सोच लीजिएगा। तो जो मनुष्य इस लोक में ये तो हृदयहीन जो हैं,
जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, जो भी जीव है उसमें खून है, और खून पीने वाला राक्षसी होता है, या जोंक होता है, मच्छर होता है, तो उसे राक्षसी कहा जाएगा। तो ये वे जीव हैं जिनको जीवों के प्रति प्रेम नहीं हुआ हो और वो काट डालते हैं। तो ऐसे हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं, ले जाकर खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। तो कहोगे कि तेरा शरीर तो मर गया, तो इससे भी छोटा शरीर, इसी आकृति का एक छोटा शरीर हमारे अंदर भी, उस शरीर को डाल देते, आत्मा तो अजर अमर है। वैसी स्थिति में उस तेल में डाल करके उसे वहां के भी छोलनी है। ऐसा नहीं कि उनके पास छोलनी कल छोल आ रही है, नहीं है, वहां भी है, वहां भी तेल आदि है, घी पानी आग सब है। तो उस तेल में उसे भूंजना शुरू करती है। क्या पीड़ा होती होगी आप सोच लीजिए। थोड़ी सी उंगली जल जाता है, थोड़ा सा उंगली कट जाता है, नाखून थोड़ा सा चढ़ के कट जाता है, कई दिन तक पीड़ा होती है। उस खोलते हुए तेल में डाल करके भूनते होंगे, पुए की तरह छानते होंगे, क्या स्थिति होगा उस। इसलिए जीवों का वध करने वाले का यही दशा होती है। वह कुंभीपाक नरक में ले जाकर उस खोलते हुए तेल में डाल देती है और रौंदते हैं। जो मनुष्य श्लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, गाय से विरोध करता है, गाय का वध करता है, जो वेदों से विरोध करता है, जो देवताओं से विरोध करता है, तुम्हें नहीं करना है मत करो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन उसका अपमान तो भी मत करो। अगर नहीं जानकारी है तो अध्ययन करो पूर्ण रूप से, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए मत बको, ज्यादा मत बोलो। पागल नहीं होता है जो वेद वेदांग को लिखते हैं, ऋषि मुनि पुराणों को लिखते हैं, कई तरह से शोध करने के बाद लिखते हैं। इसलिए उच्चारण करने से पहले, निंदा करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। बहुत कुछ शास्त्रों का, बहुत से देवताओं के आशीर्वाद के बाद ये प्राप्त होता है। सबके बस की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े धार्मिक भी वो प्राप्त नहीं कर सके, नहीं तो अंधा भी, अंधे हमारे ऋषि मुनि गण, अंधे मेरे अभी के कुछ शताब्दी पहले के भी लोग भगवान के कृष्ण की लीला का वर्णन करते रहे हैं। अभी भी हमारे कथावाचक हैं बहुत बहुत अच्छे, जिन्होंने बचपन से ही शायद जन्मांधे हैं, और वो भी भगवान के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो आंखों से अश्रुधार शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, हे मित्र, हे बंधु बांधव, हे मेरे शत्रु, मैं सभी को कहता हूं जीवों का हनन तुम मत करो, क्योंकि उसको अगर जन्म देने वाला है तो वो खुद ही उसकी रास्ता बताएगा। तो जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेदों से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। और इसका घेरा, इस कालसूत्र का घेरा कितना है? 10,000 योजन, 10,000 योजन है। और इसकी जो जमीन है, भूमि जो है, वह तांबे का है, और वह भी तांबे का जो भूमि है वह भी इतना बुरी तरह तपता है, बहुत बहुत ज्यादा तपा हुआ मैदान की तरह है। ऐसा लगता है जैसे इसे चूल्हे पर, गैस पर चढ़ा करके इसे गर्म किया गया हो। वह निरंतर तपता रहता है, और इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। और वहीं यमदूत ले जा करके उस जीव को उस भूमि पर डाल देते हैं, उस भूमि पर डाल देते हैं। वहां पहुंचाया हुआ पापी भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है, ना वह सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना पैर रख सकता है, ना हाथ से अड़ सकता है। उसकी स्थिति क्या होगी? आग पर जैसे हाथ पड़ने के बाद, शरीर पड़ने के बाद, तेल के छींटे पड़ने के बाद फोड़े हो जाते हैं, और पैर रखता होगा तो समुचे तो फोड़े से भर जाता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। और वह इतना तपता है कि वे फोड़े तो तत्काल फूट भी जाते होंगे। यानी जैसे चीता पर जलाए हुए
जलाने की स्थिति के बाद जो होता है तो वह तो मृत प्राणियों महसूस तो नहीं हो रहा है, शरीर जल रहा है। जो आग लगा लेते हैं उनसे पूछिए, जो बच गए हैं, क्या पीड़ा होती है। उस तांबे के रंग के आकार का वह मैदान पूरी तरह तपता रहता है और इस मैदान का नाम आपको मैंने बताया कालसूत्र नरक। तो वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसकी शरीर बाहर भीतर से चलने लगता है। ऊपर से धूप और नीचे से अग्नि की बौछार, यानी वह तपता हुआ तांबे का मैदान। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ जाती है कि कभी कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी उस मैदान में दुर्गति होती है। थोड़ी सी जमीन गर्म होता है तो आदमी अंगूठा और एड़ी को लगाकर बीच वाले भाग को उठा लेता है, या कहीं पत्ते पर खड़ा हो जाता है, कोशिश करता है कि मुझे जले नहीं। जबकि हल्की सी सूरज की गर्मी होती है और जब सड़कों पर गर्म हो जाता है, वहां स्थिति कितनी भयानक है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी वैदिक मार्ग को छोड़ करके, धर्म की मार्ग को छोड़ करके पाप कर्मों की ओर लग जाता है, अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, झूठ सच का आश्रय लेकर के कार्य करता रहता है, पूजा पाठ, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक का नाम है, ले जाकर उसे कोड़ों से पीटते हैं। ये 80 पत्र वन क्या है? यहाँ के पत्ते जो हैं उनके दोनों भाग, दोनों तरफ से तलवार की पजे हुए तलवार की धार की समान होता है। जब वे पीटते हैं, जब हाथ पैर इधर उधर करता है तो जिधर सटता है उधर रस्सों कट जाता है। तो इस 80 पत्रक वन में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए इधर उधर होता है तो क्या हालत होती होगी, कल्पना कर लीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इधर उधर वह दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारें होती है, और टुक टुक होने लगते हैं, कट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और वैसी स्थिति में वह अत्यंत वेदना से, अत्यंत पीड़ा से दुखी होकर के वह चिल्लाने लगता है, पुकारता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। वह चिल्लाता है, हाय मैं मरा। चिल्लाता हुआ पग पर वह मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसे नहीं कि केवल पापियों के लिए, सभी के लिए दंड निर्धारित है। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, न्याय नहीं करता, धन के चलते वह सत्य का साथ दे करके उसे दंडित कर देता है, अथवा ब्राह्मणों को शरीर दंड। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के 26वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय का के रूप में यहाँ समाप्त होता है।